when the temperature of the rod raised by delta T, temperature of the rod raised by delta T, then moment of inertia raised by delta I. If alpha be the coefficient of linear expansion, then find delta I by I. आ गया 2 अल्फा डेल्टा टी। पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम एल स्क्वायर बाय 2 या मतलब 12 या 3 जो भी 1 एंड के अक्रॉस। बाद का आई प्लस डेल्टा आई, एम तो वही रहेगा, एल प्लस ये हो जाएगा एल नॉट एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे दोनों को, ये 2 ये 1, इक्वेशंस 2 में 1 से डिवीजन कर देंगे तो आई बाई आई 1 प्लस डेल्टा आई बाई आई इक्वल टू m by 3 कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ठीक है, ये डेल्टा आई बाई आई चाहिए, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 सामने आ जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट two uniform metal rod of length L1 and L2, two uniform metal rod of length L1 and L2 and coefficient alpha 1 and alpha 2, are connected to form a single rod of length L1 plus L2, if the temperature raised by T degree, the length of each rod increased by same amount, then find alpha 1 plus alpha 2 by alpha 1 by alpha 2 की वैल्यू। फाइंड अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय अल्फा 2 की वैल्यू। कह रहा है दो रॉड है जिसका लेंथ L1 और L2 है, नॉर्मल कंडीशन से मतलब 0 डिग्री पे, T डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों का लेंथ बढ़ेगा, दोनों का लेंथ जो बढ़ेगा वो अमाउंट सेम है, ऐसा कह रहा है। तब उससे अब ये रिलेशन निकालिए, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाय अल्फ़ा 2 की वैल्यू। देखो दो रॉड है, एक की लेंथ L1 दूसरे की लेंथ L2, इसका कोएफिशिएंट अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, तो इसमें जो चेंज इन लेंथ हुआ, चेंज इन लेंथ कहने का मतलब डेल्टा एल ना, तो डेल्टा एल हो गया जो एल बाद में होगा और उसमें से पहले वाले का माइनस, मतलब L1 डैश इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या, L1 इंटू 1 प्लस
अल्फ़ा 1 टी, टी डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा है। और यहाँ L2 डैश लिखेंगे हम लोग क्या, L2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2 टी। तो जो चेंज इन लेंथ हुआ डेल्टा L1 वो हुआ L1 अल्फ़ा टी, और उसी तरीके से डेल्टा L2 ये हो गया L2 अल्फ़ा टी। डेल्टा L मतलब चेंज इन लेंथ, ये दोनों कह रहे हैं बराबर है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, L1 बाय L2 की वैल्यू हो गई अल्फ़ा 2 बाय अल्फ़ा 1। हमको निकालना है L1 प्लस L2 बाय L2। अब देखोगे ध्यान से तो ये L1 बाय L2 प्लस 1, L1 बाय L2 प्लस 1 दोनों में 1 ऐड कर दी तो रेसिप्रोकल करके प्लस 1 करेंगे। हाँ, अल्फ़ा 1 बाय अल्फ़ा 2 इक्वल टू L2 बाय L1, इधर भी प्लस 1 इधर भी प्लस 1, तो यही निकालना है हमको। तो ये आ गया आंसर, L1 प्लस L2 बाय L1। हाँ, ये है आंसर, बराबर है। नेक्स्ट सवाल, a clock gives correct time at 20 degree, gives correct time at 20 degree, is subjected to 40 degree, is subjected to 40 degree. How much will it gain or loss in time? How much will it gain or loss in time? In one day, in one day. अल्फ़ा की वैल्यू दिया है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अल्फ़ा की वैल्यू दिया है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। एक दिन में पर डे लॉस या गेन ऑफ टाइम कितना होगा? डेल्टा टी बाई टी निकालना पहले, डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू, फ्रैक्शनल लॉस। ट्वेंटी 20.6 सेकेंड, 20.6 सेकेंड पर डे, 20.6 सेकेंड पर डे। कितने का डिफरेंस है? 20 डिग्री का। तो चेंज इन टी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो एक दिन का, 24 डेज इन 24 आवर इंटू 3600, कितना? टेन 10.3 आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने गलत तो नहीं देख लिया। टॉपिक 2 15 नंबर 15, हाँ 10.3 है, मैंने गड़बड़ देखी। 10.3 सेकेंड पर डे। नेक्स्ट सवाल, clock gives correct time at 0 degree. Clock gives correct time at 0 degree if it lost 12.5 second in a day
if it loss 12.5 second in a day at 25 degree, find alpha, coefficient of linear expansion. 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 इसी में लगाएंगे, सब कुछ दिया है, ये निकालना है, ये भी दिया है, ये भी गिवन है। अल्फा निकालना है 2 डेल्टा टी बाय टी इंटू टाइम का टेम्परेचर डिफरेंस 12 पॉइंट कितना था, 5 था ना, बाय 24 आवर 3600 सेकेंड इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 25 का। ये वैल्यू सॉल्व करके जो आए, वन बाय 86400 पर डिग्री। लिखेंगे अगला सवाल, लेंथ ऑफ स्टील रॉड, लेंथ ऑफ स्टील रॉड, लेंथ ऑफ स्टील रॉड is 5 centimeter longer than brass rod, 5 centimeter longer than brass, 5 centimeter longer than brass. If this difference is remains same at all temperature, if this difference is remains same at all temperature, if this difference is remains same at all temperature, then find length of brass rod, length of brass rod. अल्फा दिया हुआ है, अल्फा स्टील का दिया हुआ है 12 इंटू 10 टू द पावर -6 और अल्फा ब्रास का दिया हुआ है 18 इंटू 10 टू द पावर -6। ये दो अल्फा गिवन है। लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर बड़ा है लेंथ ऑफ ब्रास से, और कह रहा है ये डिफरेंस हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाला है एट ऑल टेम्परेचर। 0 डिग्री पे यही रहेगा, 10 डिग्री पे भी यही रहेगा, 20 पे भी ये रहेगा, किसी भी टेम्परेचर पे जाएंगे तो यही रहेगा। किसी भी टेम्परेचर पे जाएंगे तो लेंथ ऑफ स्टील का जो होगा वो इंटू 1 प्लस इंटू टी बराबर है, और लेंथ ऑफ ब्रास का जो होगा इंटू टी। इसका डिफरेंस निकाल देते तो हमेशा डिफरेंस जो है 5 रहना चाहिए, इसका भी डिफरेंस जो होगा वो 5 होना चाहिए। सेंटीमीटर कह रहा है, यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस भी 5 सेंटीमीटर होने वाला है। तो ये तभी होगा जब ये वाला डिफरेंस 0 हो जाए, मतलब अल्फ़ा टी माइनस लेंथ ऑफ ब्रास अल्फ़ा बी टी, इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो ये 0 तब होगा जब टी तो कॉमन ही है दोनों में टेम्परेचर, ये दोनों इक्वल होंगे। लेंथ ऑफ स्टील इंटू अल्फ़ा ऑफ स्टील इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रास इंटू अल्फ़ा ऑफ ब्रास, बस इससे निकाल लीजिए। हो गया, ये 10 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। अगला सवाल सुन के आंसर देना, अभी सुनो थोड़ा सा। When the water is heated from 0 degree to 10 degree, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, When the water is heated from 0 degree to 10 degree, सुन लिए सब, 0 डिग्री टू 10 डिग्री, इट्स वॉल्यूम बोलिए।
फर्स्ट इंक्रीजेज देन फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, क्योंकि 0 डिग्री से मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे रहेगा 4 डिग्री पे, तो जब डेंसिटी मैक्सिमम होगा तब वॉल्यूम मिनिमम होगा। तो फर्स्ट डिक्रीजेज 0 से 4 तक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और फिर 4 से 10 तक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, बराबर। अगला सवाल ये भी सुन के ही आंसर देना। ए बीकर इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर एट 4 डिग्री, फिर से बोल रहा हूँ, बीकर इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर at 4 degree, it will overflow if heated, cooled, both heated and cooled, none of the above। दोनों कंडीशंस में, क्योंकि वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ही होगा ना वॉल्यूम का ग्राफ, 4 डिग्री पे मिनिमम, ये वॉल्यूम का ग्राफ है टेम्परेचर के हिसाब से, और डेंसिटी का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है, बराबर 4 डिग्री पे ऐसा होता है डेंसिटी का ग्राफ। तो कूल्ड करेंगे तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा और हीट करेंगे तब भी वॉल्यूम, और वॉल्यूम बढ़ेगा तभी ओवरफ्लो होने वाला है। कंप्लीटली फिल्ड था पहले कंडीशन में, बराबर। तो बोथ हीटेड एंड कूल्ड। एक टेम्परेचर स्केल दिया हुआ इस प्रकार से, A-42 by 110 इक्वल टू B-72 by 220। ये एक स्केल दिया हुआ है, कह रहा है एट विच टेम्परेचर टू स्केल हैव द सेम रीडिंग, एट विच टेम्परेचर टू स्केल हैव सेम रीडिंग। दो प्रकार के स्केल है, A और स्केल B। एट विच टेम्परेचर टू स्केल हैव सेम रीडिंग। प्लस की माइनस, सेम रीडिंग मतलब इसको इक्वल कर देना, इसके भी x और इसको भी x रख देंगे। ये 2 से 2x माइनस 84 इक्वल टू x माइनस 72। तो x की वैल्यू 84 माइनस 72, 12 डिग्री। कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ मरकरी, लिखेंगे सवाल, द वॉल्यूम ऑफ मरकरी इन द बल्ब ऑफ थर्मामीटर, द वॉल्यूम ऑफ मरकरी इन द बल्ब ऑफ थर्मामीटर is 10 to the power minus 6 meter cube, is 10 to the power minus 6 meter cube, 10 to the power minus 6 meter cube। area of cross section is, area of cross section is 2 into 10 to the power minus 7। area of cross section is 2 into 10 to the power minus 7 meter square। area of cross section is 2 into 10 to the power minus 7 meter square। if the temperature raised by 100 degree, if the temperature raised by 100 degree, temperature raised by 100 degree, then increase in length of the mercury column is, temperature raised by 100 degree, then increase in length of, increase in length of, increase in length of mercury column is, increase in length of mercury column is, mercury column is गामा Hg का दिया हुआ है 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। हाँ 9 सेंटीमीटर। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, राइज इन वॉल्यूम, वही हो जाएगा एरिया इंटू राइज इन लेंथ।
बराबर है। जितना वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा वही वो इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंटू एक्सपेंडेड लेंथ, मतलब बढ़ा हुआ लेंथ। 9 आया, 9 सेंटीमीटर। चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट इंटू गामा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, यही ना। और ये चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, यही तो निकालना है हमको, चेंज इन लेंथ। तो V नॉट गामा इंटू टी बाई एरिया। V नॉट की वैल्यू दिया हुआ है वॉल्यूम स्टार्टिंग का 10⁻⁻⁶, गामा 18 इंटू 10⁻⁻5, टेम्परेचर डिफरेंस 100 का बाय एरिया 2 इंटू 10⁻⁻7। नहीं आएगा, आ ही जाएगा। 10⁻6 5 11 2 9 7 10⁻⁻2, 18 इंटू 10⁻⁻2/2, तो 9 इंटू 10⁻⁻2। सब कुछ एसआई में था तो ये मीटर में होता, इसका मतलब 9 सेंटीमीटर। ऐसा है, कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब का में ऐसा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, पहले यहाँ तक मरकरी था Hg एट 0 डिग्री मान के लीजिए। अब इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया हमने, टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ के इधर कहीं पहुंच जाएगा, तो यही निकालना है हमको एक्स्ट्रा वाला। ये वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ, तो एक्सपेंडेड वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ये हाइट, जितना लेंथ कैपिलरी ट्यूब में बढ़ेगा, बराबर। और चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला ये तो आपको ध्यान होगा, हमने पढ़े थे। चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू V नॉट, नहीं पढ़े थे, ऐसा बता रहे हो। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है L नॉट अल्फा टी, चेंज इन एरिया का फॉर्मूला A नॉट बीटा टी, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम का V नॉट गामा टी। अच्छा, टू रॉड लेंथ D1 and D2, two rod length D1 and D2 and thermal conductivities K1 and K2. Two rod length D1 and D2, thermal conductivities K1 and K2 are kept in end-to-end contact, are kept in end-to-end contact with each rod with each other, end-to-end contact with each other, are kept in end-to-end contact with each other. The equivalent thermal conductivity is इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इज, ऑप्शन लिख देता हूँ ताकि आप तुक्का लगा सको। K1 D1 प्लस K2 D2, दूसरा वाला में K1 प्लस K2, तीसरा वाला में K1 D1 प्लस K2 D2 बाय D1 प्लस D2, फोर्थ वाले में D1 प्लस D2 बाय D1 बाय K1 प्लस D2 बाई K2। लेंथ है तो कैसे मिलाओगे ऐसा? एंड टू एंड कब मिलेगा? जब दोनों रॉड का लेंथ सेम है। तो अगर एंड टू एंड बोला इसका मतलब सीरीज ही है। सीरीज है तो हार्मोनिक मीन कौन सा है बताइए? अगर दोनों डी बराबर हो जाएगा तो ये K1 प्लस K2/2 है ना, और दोनों डी बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर 2 1/K1 1/K2, K1 प्लस K2 नीचे और ऊपर में K1 K2, तो ये हुआ ना हार्मोनिक मीन। ये है हार्मोनिक मीन।
if the temperature difference on the two side of wall, if the temperature difference on the two side of wall increase from 100 degree to 200 degree, temperature difference on the two side of wall increase from 100 degree to 200 degree, its thermal conductivity ऑप्शंस लिखेंगे इसके, remains unchanged, सेकेंड ऑप्शन डबल्ड, थर्ड ऑप्शन हाफ, फोर्थ ऑप्शन becomes 4 times, सेम डबल हाफ 4 times, सेम डबल हाफ 4 times, सेम होगा ना। थर्मल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल की प्रॉपर्टीज। वॉल थोड़ी बदले हमने, वॉल के दोनों तरफ का टेम्परेचर बदले हैं, वॉल तो बदले नहीं है, तो इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी सेम रहेगा क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, बराबर है। नेक्स्ट, the coefficient of real expansion of mercury, the coefficient of real expansion of mercury is 18 into 10 to the power minus 5, 18 into 10 to the power minus 5, 18 into 10 to the power minus 5. If the density of mercury at 0 degree, is 13.6 gram per cc, 13.6 gram per cc, density of mercury at 0 degree 13.6 gram per cc, then its density at 473 Kelvin will be, its density at 473 Kelvin will be 473 Kelvin will be, density at 473 Kelvin will be, रियल एक्सपेंशन ऑफ मरकरी दिया हुआ, तो इसका मतलब ये कोएफिशिएंट कौन सा, अल्फा है कि बीटा है कि गामा है? गामा है। तो वॉल्यूम के चेंज होने से डेंसिटी में फर्क पड़ता है, बस वही निकालना है अपन को। आया आंसर? वन पॉइंट नहीं, इतना कम कैसे? 14.03 नहीं, सभी ऑप्शन आसपास ही हैं। ऑप्शन बताओ क्या क्या है? 13.12, 13.45, 13.65, 13.51, 13.22। नहीं, देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो पहले 0 डिग्री पे डेंसिटी को डी नॉट मान लेते या D1 मान लेते? D1 इक्वल टू मास तो वही रहेगा, वॉल्यूम V नॉट, पहला ऑप्शन। बाद में सेकेंड कंडीशंस में D2 की वैल्यू मास बाय वॉल्यूम V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T, ऐसा हुआ ना, डिवाइड कर देंगे। तो D1 बाई D2 की वैल्यू क्या आएगा बताइए? D1 बाई D2, मास मास कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो और V नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस गामा डेल्टा T। अब यहाँ से हमको D1 पता है, हमको D2 निकालना है। D1 है 13.6,
बाय 1 प्लस गामा की वैल्यू 18 इंटू 10 टू द पावर -5। टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है? 200 का शायद। तो 13.6 बाय 1 प्लस 36.036। हाँ 13.6 बाय 1.036। बाप रे इतना भयानक। एक इंटू 100। तो 1360, एक और 0 तो 1036। बस इसको आगे कर ले। हाँ उल्टा कर देंगे तो d2 इक्वल टू d1 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो 13.6 इंटू 1 माइनस 0.036, ये कितना हो गया? 9.97। नहीं 2 0 है। 1000 में से 36 गया तो नहीं होगा तो दोनों से। अब इसको देख के डर लग रहा था इसलिए बोला। हाँ 13.12 ही आंसर है। हाँ तो ऐसे आ गया 13.12। नेक्स्ट सवाल। लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड एंड ऑफ 20 ग्राम लॉन्ग रॉड। टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड एंड ऑफ 20 ग्राम लॉन्ग रॉड in steady state are 100 degree and 20 degree। 100 degree and 20 degree। The temperature of the center of the rod। छी क्या पूछ लिया? 60 की 40? 60 60 40 होना चाहिए। तो 60 दिया, 60 दिया, निकल रहा है। ये कितना डिग्री हुआ? 20 और ये अच्छा 80 का डिफरेंस है ना। हाँ तो 40 का डिफरेंस, ये 60 बराबर। उसी पूछ। नेक्स्ट ओ हेलो, बातें मत करो जी। कहिए। अब इसमें अच्छा देखो, ये देखो बराबर लेंथ है। टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है? तो लेंथ अगर बराबर तो रेजिस्टेंस भी बराबर होगा ना, 1:1। तो टेम्परेचर डिफरेंस भी उसी प्रकार से क्रिएट होगा। तो यहाँ जितना डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ही डिफरेंस यहाँ क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस x का क्रिएट हुआ तो यहाँ भी x का 2x का डिफरेंस हो गया 80। तो x की वैल्यू हो गई 40। तो यहाँ से ये 40 कम होगा और यहाँ से ये 40 ज़्यादा होगा। कुल मिलाकर के बीच में है, मिडिल पॉइंट है, तो सीधा एवरेज